भाई, थारे चिनाई का काम चल रहा, मजदूर की जरूरत है क्या? अरे प्रधान जी, आप क्यों मजदूरी करोगे? भाई, मेरा पोता भूख से तड़प रहा, उसे दूध चाहिए। कैसे भी करके 2 पैसे कमाऊंगा, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाऊंगा। नहीं नहीं प्रधान जी, आप काम करते हो हमें अच्छे नहीं लगोगे। इन्हें भी मजदूरी करने की नौबत आएगी भाई। अरे कई साल से जो है मांग कर खा रहे हैं, बहुत दुकानों से उधार ले रखा है, कोई ना उधार देने को तैयार नहीं है। कब से ऐसे काम चला रहे हैं। अब क्या दिक्कत है काम चलने में? अब तो दिनेश प्रधान की बहुत बड़ी मेहरबानी, जो चाहे वो दे देगा। अरे वो क्यों ना देगा उसे, अब तो उसका उस पर दिल आ रखा है। अरे दिल नहीं आ रखा तो शादी से पहले ही चक्कर था, RBI इनका हो लिया। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरे सोने को भूख लगी है ना? अभी दादाजी गए हैं आपके लिए दूध लेने, आते होंगे अभी। क्या है ये? आज ऋषभ का जन्मदिन है, तो मैं उसके लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आया था। नहीं जी, हम ये नहीं ले सकते, आप अपना सामान वापस ले जाओ। बच्चा भूखा है, ले लो। बच्चा भूखा है तो इसका मतलब ये नहीं कोई कुछ भी दे जाए। हमसे जितना होगा हम अपने बच्चे को खुद करके खिला लेंगे। हाँ, खुद भी कर लेना, अभी फ़िलहाल मेरा उधार समझ के रख लो, बाद में लौटा देना। अभी बच्चे को तो भूखा मत मारो। अच्छा, तो तू इस सामान देने के बहाने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने के लिए आया है? मैं तो बच्चे के लिए खाना लेकर आया था प्रधान जी। मैं सब समझ रहा हूं, तू बच्चे के नाम पर यहाँ क्यों आता है। मैं तो तुझे बहुत भला लड़का समझता था दिनेश। ऐसी कोई बात नहीं है प्रधान जी। चला जा, आज के बाद हमारे यहाँ और बच्चे से मिलने बिल्कुल मत आना, कुछ नहीं चाहिए हमें। बेटी, ये बात मुझे पूछनी तो नहीं चाहिए, मैं तेरे पिता के समान हूं। क्या तेरे और दिनेश के बीच में कोई बात है क्या? पिताजी, भगवान साक्षी है, मैंने शादी के बाद आपके बेटे के अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचा तक भी नहीं। पिताजी खाना। बेटी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, मैंने सीता जैसी बेटी पर शक किया। कोई बात नहीं पिताजी, बोल दिया तो क्या हो गया, आप तो मेरे पिताजी हो। पिताजी, मैं 1-2 दिन जा रहा हूँ। क्या बात होगी भाई? वहाँ प्रधानों की सभा सी है कुछ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कब जाओगा बेटा? मैं अभी जाऊँगा, मैं नरेगा की लिस्ट बनाकर परे की परे निकट जाऊँगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। हाँ हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है भाई। हाँ, क्या नाम? हाँ जी, प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार, पवन कुमार, हाँ जी। जगपाल। प्रधान जी, आप नरेगा की लिस्ट में? मेरे ख्याल से आप नाराज हो गए, मैं कल सामान लेके तो आया था। मुझे किसी का कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए,
वैसे भी मेरा परिवार मेरे कर्मों की सजा भुगत रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दूसरे का दिया खाए। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसे मैं मेहनत की खिलाऊंगा। प्रधान जी, सड़क पर तो मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, सड़कों पे ही रेंगते रहे। तो गाड़ी तेज चला। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। ये दिनेश का घर है जी? हाँ, दिनेश का ही घर है, बैठो। अंकल जी, मैं परिवार नियोजन की तरफ से आया हूँ। अच्छा। और हम एक सर्वे कर रहे हैं, इसमें बच्चे की डिटेल देनी होती है। तो अच्छा। आपका एक बच्चा है, वो कहाँ है जी? भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई है, इस घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं। अंकल जी, मैं हॉस्पिटल से लिस्ट लाया हूँ, इसमें यही लिखा है कि दिनेश को बच्चा हुआ था। ना बेटा, तेरे गलत फहमी हुई है। मारे तो बहू और बच्चा दोनों ही मर के थे। माता जी, उस चीज़ की तो मुझे जानकारी नहीं है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये गलत नहीं हो सकता। अगर आप मना कर रहे हो तो मैं काट देता हूँ जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ जी। राम राम। तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। एक काम करो, हॉस्पिटल चलो, ठीक है वहीं जी। पता लगेगा क्या बात है। हाँ, ये है ना, उस दिन हमारे हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी हुई थी। एक है कीर्ति, वाइफ ऑफ अखिल, इनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। और दूसरा है पारुल, वाइफ ऑफ दिनेश। जो ये पारुल है, इनकी मृत्यु हो गई थी डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन बच्चा स्वस्थ था एकदम। डॉक्टर साहब, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं आप। अरे बाबूजी, मैं रिकॉर्ड देख के बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं आपने हमें क्या दे दिया। आपसे एक निवेदन है कि हो सकता है आपकी कहीं पे ज़रूरत पड़े, आपको आना पड़ेगा। मुझे क्यों? किसी की ज़िंदगी का सवाल है। आपसे निवेदन है कि आप आ जाइएगा। चलो देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। अरे वो नर्स है ना, ज्योति, जी सर। उन्हें बुला के लाओ। जी सर। जी सर। अरे ज्योति, जी सर। ये 5 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी एक ही दिन में हुई थी। जी। और मुझे याद है तुम उस दिन ड्यूटी पे थी। यस सर। और इसमें कुछ बच्चों की अदला बदली हुई थी, तो उसका रिकॉर्ड तुमने चेंज कर दिया था? नहीं सर, रिकॉर्ड में पहले बना चुकी थी, बच्चों की अदला बदली बाद में हुई है और फिर रिकॉर्ड चेंज करना मेरे ध्यान नहीं रहा। मेरा बेटा बंदूक से खेलेगा, इनसे खेलेगा, बता भाई। हाँ, अरे मेरा बेला बच्चा। अब बेटा रोते नहीं, तेरे लिए और भी खिलौने लेके आऊंगा। हाँ मेरा बच्चा। प्रधान, यो थारा पोता ना है, यो मारा पोता है। तुमने बहुत खिला लिया, ये बीसा हमें दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? ये सच्चाई है। ये मेरा पोता है। थारा कैसे हो गया? वो मारा पोता है। प्रधान जी, थारी बहू का मराया बच्चा पैदा हुआ था, ये दिनेश का बच्चा है। तुम्हारी जुबान चले, मेरा क्यों मरा हुआ बच्चा पैदा होता? मेरा बेटा है, ये सही सलामत मेरे साथ है। तुम्हें कुछ नहीं पता, हम हॉस्पिटल में सारी जानकारी करके आए हैं। ओम प्रकाश, जिस अस्पताल की तू बात कर रहा है ना, उस अस्पताल से अपने पोते को मैं अपनी गोद में लेकर आया था। और तू आज बता रहा हमें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। मैं नहीं मानता तारी किसी बात को। तुम नहीं मान लोगे तो हम पंचायत में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन बच्चा तो हम लेके रहेंगे। आओ।
ऐसे कैसे दे देंगे हम अपने बच्चे को? 9 महीने तक इसे इसकी मां ने अपने पेट में रखा, अस्पताल में पैदा हुआ, ये हम लेके आए, 5 साल इसकी परवरिश करते हमें हो गया। हमारे खानदान का अंतिम चिराग है ये। ऐसे नहीं देने वाले हम बच्चे को, ऐसे नहीं देने वाले। प्रधान जी, पालने से बच्चा तुम्हारा थोड़ी हो गया, बच्चा तो हम लेके रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप ही बताओ सच्चाई क्या थी? प्रधान जी, आपकी बहू को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा वो दिनेश का ही है। आपकी बहू की स्थिति इतनी क्रिटिकल थी कि हम बता नहीं सकते थे उससे, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। तब दिनेश ने अपना बच्चा आपको देने का फैसला किया, जिससे आपकी बहू की जान बच जाए और आप लोग सुख शांति से जी सकें। बस उस टाइम जल्दबाजी में हम लोग कागजी कार्रवाई करना भूल गए थे। डॉक्टर साहब, पंचायत में झूठ ना बोलो डॉक्टर साहब। उस भगवान से डर लो, उसकी लाठी बेआवाज है डॉक्टर साहब। किसी गरीब की बेबसी का लाभ ना उठाओ। एक मां से उसका बच्चा छीनने का जुल्म मत करना। सारा मामला यही था, मैंने आपको बता दिया। कोई कागज का टुकड़ा हमारे बच्चे का फैसला नहीं कर सकता। ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा मैं किसी को नहीं दे सकता। ये फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। जिसे जो देना है वो जगपाल तय करेगा, तुम लोग नहीं। जो बच्चा हमें ऐसे नहीं दोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। या तो इनका बच्चा इन्हें दे दो, या फिर ये कोर्ट जाएंगे। बच्चा तो फिर भी देना पड़ेगा। ओम प्रकाश, अपना बच्चा ले लो। मत करो ऐसा। मेरा रोक लो इन्हें, मत करो ऐसा। खिला लिया अरे मत चलाओ, एक माँ से उसके बच्चे को मत करो। एक माँ की बद्दुआएं मत लो। रो मत बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। ये मेरे करे हुए कर्मों का फल है बेटी, मेरे करे हुए कर्मों का फल है। हे भगवान, इस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे क्यों इतना सता रहा भगवान, क्यों सता रहा? हे भगवान, बस सदा इसे, इसके आंसुओं से डर जा भगवान, इसके आंसुओं से डर जा। अरे दादा चीजी दिलाओगे तो ना चादर? आजा 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 आजा। देख मैं तेरा दादा। रो मत रो मत रो मत रो मत। हाँ। बस 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 बस। हैं? भाई इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आ। खिलौना लेके आओ इसके लिए। हाँ, मैं तुझे घुमाने ले चलूंगा। हैं? रो मत रो। रो मत, आजा 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 आजा। दादी कन आजा, दादी कन है। अरे ये तो तेरा घर है, तू अपने घर में आया है, रो क्यों रहा है? अरे रो मत रो मत। रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। रो 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 रो। इस खातर खिलौने लेके आओ ढेर सारे। हाँ, मैं बहुत सारे खिलौने लाऊंगा तुम्हारे लिए। और मैं चीजी लाऊंगी बहुत सारी, मेरे पोता खातिर है। तो जी 3 टाइम की खुराक दे दी है मैंने। एक तो 1 घंटा बाद दे देना और एक सुबह दे देना। और इनसे आराम नहीं होता तो इन्हें शहर ले जाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब पैसे 200 रुपये हो गए। डॉक्टर साहब मैं आपके क्लिनिक पे पूछवा दूंगा। ठीक है, पूछवा दियो जी। हाँ डॉक्टर साहब।
हे दादी कन खेलेगा, है ना? दादी कन खेलेगा तू। पिताजी, माँ, ये बहुत गलत किया आप लोगों ने। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। बच्चा हमारा था, हम ले आए। बच्चा हमारा होता तो भगवान हमारे पास भेजता, उसका था उसके पास भेज दिया। भगवान ना ये तन्ने करया है बेटा, यो मारा पोता उसे देके। बच्चा इतने दिन से हमारे पास नहीं था, क्या हम मरे इसके बिना? नहीं मरे ना, लेकिन याद रखना वो मर जाएगी इसके बिना। अगर हो दुख ही दुख जीवन में, किसी के सुख का कारण बन जाओ। नैया हो डावाडोल किसी की, उसका तारन बन जाओ। नैया हो डावाडोल किसी की, उसका तारण बन जाओ। जा बेटा अपनी मम्मी के पास। नैया हो डावाडोल किसी की, उसका तारन बन जाओ। नैया हो डावाडोल किसी की, उसका तारण बन जाओ। प्रधान जी, आओ, आ जाओ, बताओ क्या बात है। बेटा, मैं तेरे पास एक विनती करने आया हूं। तेरा एक कदम बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है, अगर तू उसे उठा सके तो। प्रधान जी, मेरा एक कदम अगर एक जिंदगी भी बचाता होगा तो मैं जरूर उठाऊंगा। बताओ। कीर्ति, बेटा, तो अगर इस विधवा से शादी कर लेना तो इसे पति मिल जाएगा, इस मासूम को एक पिता मिल जाएगा, और तेरे माँ बाप को बहू और पोता मिल जाएगा। हाँ प्रधान जी, पर ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, ये निर्णय तो ये ले सकती है। क्या तुम भी तैयार हो? जा बेटी जा, यह है तेरा असली ठिकाना। जा अपने सास ससुर के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले ले। जा बेटी। आ जा। खुश रहे बेटा। खुश रहो। अब तो तुझे मुझे पापा कहना ही पड़ेगा। ले ओम प्रकाश, संभाल अपनी अमानत। मैं तो खामा इतने साल से तेरी अमानत पर अपना हक जताए बैठा था। प्रधान जी, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूलना नहीं कहते।
मेरी झूठी शान और अहंकार ने तुम लोगों की खुशियों में तो विघ्न डाला ही है दिनेश, और मुझे तो बर्बाद कर दिया। मैं तो लुट गया। प्रधान जी, कहाँ जा रहे हैं आप? 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ। प्रधान जी, मैं भी एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे। बोल बेटा। अगर आप यहाँ रुक जाओगे तो मेरे पिता को एक भाई मिल जाएगा, माँ को एक देवर मिल जाएगा, और हम दोनों को एक बुजुर्ग और मिल जाएगा, और इस गांव को आपके अनुभवों का फायदा होगा, जो 4 धाम की यात्रा से कहीं बेहतर होगा। बेटा, परसों गाय ब्याली, घर का दूध हो गया। इसने तो बछिया भी बहुत नस्ल की दी है, साहिवाल है। चले आई बेटा। पापा पापा एक बात बता, सबके तो एक दादा और मेरे 2 दादा। क्या बात है, भाई वाह। अच्छा जी, मैं तो चल रहा हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया दिनेश? प्रधान जी, मेरी फैक्ट्री में बात हुई है, मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। बेटा, फिर इस प्रधानी का क्या होगा? प्रधान जी, इस गांव के प्रधान पहले भी आप थे और अब भी आप ही रहोगे। मेरे तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, गांव आपकी बाट देख रहा है। ओम प्रकाश, काश भारत का हर नौजवान दिनेश जैसा हो जाए, जिसे स्वार्थ और अहंकार छू भी नहीं सका। तेरे दिल पे भी नाम मेरा लिख रहा है, जिस ढाला मेरे दिल